प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ममता के बारे में जानेंगे। उस कहानी को हम पढ़ेंगे और उस कहानी में प्रमुख जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम जानेंगे। ममता, जयशंकर प्रसाद। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 में हुआ। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था और इनका जो परिवार था वो प्रसिद्ध परिवार था। या ऐसे कह सकते हैं कि जयशंकर जी जो थे वो सुंगनी साहू परिवार से संबंधित थे। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्वों का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। इनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण से जो पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं, परिवार के जो कर्तव्य हैं, वो कर्तव्यों का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय खुद के अध्ययन द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने मात्र 8वीं तक अध्ययन किया, उसके पश्चात इन्होंने खुद ही संस्कृत सीखी, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचना भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्रमाणित है। यानी प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो भारतीय इतिहास से गौरवमय है, यानी भारतीय इतिहास का वर्णन करती है, संस्कृति का वर्णन करती है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। देखिएगा, जो कामायनी जो रचना है वो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। कामायनी के बारे में बता देता हूं। कामायनी सन 1935 में लिखा गया था, जो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें बतलाया गया था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग छलथी, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। यानी उनकी कविताओं में आनंद मिलता है, ओतप्रोत से परिपूर्ण कहानियां हैं। और यही नहीं, उनके उपन्यास या उनकी कहानियां हैं वो कर्तव्य निष्ठा के बारे में बताती हैं, बलिदान के बारे में बतलाती हैं। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं झरना सन 1918 में प्रकाशित हुई थी, जो प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। झरना है वो 1918 में प्रकाशित हुआ था, जो प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। आंसू, आंसू है वह 1925 में प्रकाशित हुआ था। मुक्तक रचना है। इसे हृदयों का कंठहार कहलाता है या प्रेम वेदना की कविता कहलाती है, काव्य कहलाता है। कामायनी 1935 में मैं बता ही चुका हूं। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक है वह भी इनका बहुत प्रसिद्ध काव्य है। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुआ था। प्रेम पथिक स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ। चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। उसके बाद में जन्मजय का नागयज्ञ राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ। अजात शत्रु विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट 1930 में प्रकाशित हुआ था। कामना 1922 में प्रकाशित हुआ। करुणालय 1912 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ। अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन प्रसिद्ध नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप,
आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह है तथा कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ था। तितली 1934 में प्रकाशित हुआ। इरावती 1938 में प्रकाशित हुआ था, जो अधूरा उपन्यास माना जाता है। आगे देखिए, प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था, यानी जो हुमायूं हैं वह उनका घर बनाना चाहता था और जो उसने उपकार किया था उस उपकार को चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है, उस स्थान का ध्यान करता है, उस स्थान पर जाता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप कर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है, अर्थात ममता की मृत्यु हो जाती है। वहां एक अष्टकोण आकर्षण मंदिर बनवाया गया। उस स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातु देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। कहानी देखें, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता। रोहतास दुर्ग नाम का एक किला था। दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ यानी अंदर के कमरे में बैठी युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। देखिएगा, सोन नदी, तीक्ष्ण यानी तेज, गंभीर प्रवाह यानी वह सोन नदी बह रही थी, उसके तेज प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। ममता थी वह कैसी थी? विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था, यानी ममता थी वह विधवा थी, लेकिन वह जवान थी। जवानी में ही वह विधवा हो गई थी। उसका जो जवानी है या उसका यौवन है वह सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना थी, मस्तिष्क में आंधी, यानी मन के अंदर वेदना छा रही थी, मस्तिष्क में आंधी, अनेक प्रकार के विचार उमड़ रहे थे। आंखों में पानी की बरसात लिए, यानी यह कवि या लेखक कहना चाहता है कि जैसे अभी अभी वह आंखों में पानी की बरसात, यानी अभी अभी वह रोकर रुकी हो। वह सुख के कंटक शयन से विकल थी। वह सुख के कंटक शयन से विकल थी, यानी उसका जीवन था वह कांटों से भरा हुआ था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ होता है कन्या थी। देखिएगा, यहां पर प्रश्न बनता है, यहां पर प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न बनता है, ममता कहां बैठी थी, वह क्या देख रही थी? उत्तर है, ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। वह सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। आगे देखिए, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उसके लिए किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी तक उसकी विडंबना का कहां अंत था? विडंबना होता पीड़ा, उसकी पीड़ा का कहीं अंत नहीं था। देखिएगा, यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है कि विधवा जो औरत होती है वो हिंदू धर्म में सबसे तुच्छ प्राणी मानी जाती है। यहां पर प्रश्न देखें तो यहां पर प्रश्न अगर देखें तो इस संसार में सबसे तुच्छ किसे माना गया है? ममता पाठ के आधार पे बताइए, कहानी के आधार पे बताइए कि इस संसार में सबसे तुच्छ प्राणी किसे माना गया है? उत्तर है ममता। कहानी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे तुच्छ प्राणी विधवा औरत को माना गया है। इस कहानी के अनुसार ममता को एक विधवा औरत दिखलाया गया है या बताया गया है। आगे देखिए तो अगला प्रश्न देखिए, ममता का परिचय दीजिए। प्रश्न आए कि ममता का परिचय दीजिए, तो हम बता सकते हैं कि ममता थी
वह विधवा औरत थी, जवानी में ही वह विधवा हो गई थी और उसका जो जीवन था वह दुखों से परिपूर्ण था। और देखें तो उसके पिता का नाम चूड़ामणि था। आगे देखिए, चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ यानी कमरे में प्रवेश किया। सोने के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। देखिएगा, जीवन मिलाने में वह बेसुध थी क्योंकि उसका जीवन था कष्ट पीड़ाओं से भरा हुआ था, दुखों से परिपूर्ण था, इसलिए वह पिता का आना जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। उसके पिता थे वह बहुत परेशान हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, प्रेम से पाली हुई पुत्री के लिए वह क्या करें। यहां पर देखिए, अगर प्रश्न देखें तो चूड़ामणि व्यथित क्यों हो उठे, उत्तर होगा चूड़ामणि व्यथित इसलिए हो उठे क्योंकि ममता थी वह जवानी में ही विधवा हो गई थी, उसके जीवन में बहुत दुख कष्ट पीड़ाएं भरी हुई थी और ममता थी वह अपने दुखों में डूबी हुई थी। और उनके पिता थे, उन्होंने बहुत प्रेम से प्यार से अपनी पुत्री को पाला था। जब उसने उनको देखा या उसने जब उसको अपनी पुत्री को देखा तो वह दुखों से परिपूर्ण थी, इसलिए वह बहुत व्यथित हो उठे। यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। उनके पिता हैं वह लौटकर के बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी पुत्री थी वह बहुत कष्ट पीड़ाओं से परिपूर्ण थी, उसका जीवन था कष्टों से भरा हुआ था। पैर सीधे न पड़ते थे, उसके पिता के पैर सीधे नहीं पड़ते थे। अर्थात जब उसने ममता को देखा तो ममता अपने दुखों पर रो रही थी, कष्टों में बेचैन थी, जीवन में उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। इन कष्टों को देख करके वह भी बहुत परेशान हो गए। एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से वह ममता के पास आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। देखिएगा, कुछ समय बीत जाता है, कुछ समय बीत जाने के पश्चात ममता के पिता आते हैं और उनके साथ 10 सेवक भी आते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि ममता के पिता का परिचय दीजिए। क्या ममता के पिता कौन थे? उत्तर होगा ममता के पिता रोहतास दुर्ग के मंत्री या दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि थे। ममता के पिता का नाम चूड़ामणि था जो रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री थे। थालों में कुछ लिए खड़े हुए थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 10 लोग आए तो उनके पैरों के कारण से आवाज आई, उस आवाज के कारण से ममता ने पीछे घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। चूड़ामणि ने सभी थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो सेवक थे, नौकर थे, वह थाल रख करके चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने चूड़ामणि से पूछा, यह क्या है पिताजी? चूड़ामणि ने कहा, तेरे लिए है बेटी, उपहार है। तेरे लिए है बेटी, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। उसका जो पर्दा था, थालों के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था, थाल के ऊपर जो पर्दा था, उस पर्दे को हटा दिया। श्रवण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। सोने का जो पीलापन है वह उस सुनहली संध्या में विकीर्ण कारता फैलने लगा। ममता चौंक उठी। उस सोने को देख करके ममता है वह चौंक उठी। इतना सोना यह कहां से लाए? ममता ने कहा, इतना सोना यह कहां से लाए? या आया इतना सोना यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने मलेच्छ का अर्थ होता है अत्याचारी मुगल का उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत, स्वीकार कर लिया। तो क्या पिताजी आपने जो मलेच्छ हैं, मुगल काली जो राजा है, अत्याचारी जो लोग हैं, क्या उनका आपने जो रिश्वत थी वह स्वीकार कर ली? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। पिताजी यह क्या है? अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे?
पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। यह किसने किससे कहा? यह ममता ने कहा, अपने पिताजी चूड़ामणि से कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ममता ने कहा हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। पतोन्मुख का अर्थ पतन की ओर जाने वाला, सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। देखिएगा वहां पर लिखा होता है रोहतास और यहां पर लिखा हो रोहताश्व। तत्सम और तद्भव शब्द है। ये जो शब्द है वह तत्सम है और रोहतास तद्भव है। अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। यहां पर प्रश्न बनता है, अगर देखें तो ममता के पिता ने उत्कोच स्वीकार क्यों किया? उत्तर होगा ममता के पिता ने उत्कोच स्वीकार इसलिए किया क्योंकि ममता के पिता ने उत्कोच स्वीकार इसलिए किया क्योंकि शेरशाह सूरी दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर रहा था। अगर वह उस दुर्ग को जीत लेता है, विजित कर लेता है, तो उसका जो पद है मंत्रित्व का जो पद है वह नहीं रहेगा। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए का अर्थ लौटा दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिएगा, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। इसके माध्यम से क्या कहना चाह रही है? या हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ऐसा ममता ने क्यों कहा या क्या कहना चाहती है? उत्तर होगा ममता ये कहना चाहती है कि हे पिताजी, यह आपने जो रिश्वत स्वीकार की है यह वापस आप लौटा दीजिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर, इस भूमि के ऊपर कोई ना कोई राजा ऐसा होगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके, अर्थात हमें भोजन दे सके। आप इसे वापस दे दीजिए, आप इसे वापस दे दीजिए, क्योंकि इस भूमि के ऊपर कोई ना कोई राजा होगा जो मुझे खाने के लिए भोजन देगा, और मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ऐसा, या मैं ब्राह्मण राजकुमारी हूं इसलिए ऐसा संभव है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। देखिएगा, दूसरे दिन जब डोलियों का तांता, देखे तो यहां पर प्रश्न बनता है कि डोलियों में कौन बैठे थे, डोलियों के अंदर कौन बैठे थे? तो उत्तर होगा मुगल सैनिक बैठे थे स्त्री वेश में, मुगल सैनिक बैठे थे स्त्री वेश में। और उससे पहले प्रश्न देखे तो प्रश्न बन सकता है ममता ने सोना लेने से मना क्यों कर दिया? ममता ने सोना लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर होगा ममता ने सोना लेने से मना इसलिए कर दिया कि उसका सोचना था इस धरती के ऊपर, इस भूमि के ऊपर कोई ना कोई राजा होगा जो मुझे 2 मुट्ठी अनाज दे सके। वह अपने को रोक नहीं सका। उसने जाकर रोहतास व दुर्ग के तोरण पर, मुख्य दरवाजे पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह अपमान है, करना है, यह महिलाओं का अपमान करना है। यहां पर प्रश्न बनता है कि पठानों ने क्या कहा, या यह महिलाओं का अपमान करना है, यह किसने कहा? उत्तर होगा यह महिलाओं का अपमान करना है, यह पठानों ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब डोलियां तोरण पर आई थी, मुख्य दरवाजे पर आई थी, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि ने उनका आवरण खुलवाना चाहा, तो उन्होंने इस समय उनको कहा। बात बढ़ गई, तलवार खींची, ब्राह्मण वही मारा गया, ब्राह्मण यानी चूड़ामणि वही मारा गया। राजा रानी और कोष सब छल्ली शेरशाह के हाथ में पड़े, यानी राजा रानी को भी पकड़ लिया और जो कोष था, उनका जो खजाना था, उसको भी उन्होंने पकड़ लिया। निकल गई ममता, लेकिन ममता है वह भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। डोली में भरे हुए जो पठान सैनिक थे वो दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली।
यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ममता के पिता को किन लोगों ने मारा। उत्तर होगा ममता के पिता को मुगलों ने मारा या पठानों ने मारा, क्योंकि जो पठान जो लोग थे वो शेरशाह के सैनिक थे। डोलियों का जो तांता भीतर आ रहा था उसमें शेरशाह के जो सैनिक थे वो पठान वेश में, स्त्री वेश में उनमें बैठे हुए थे। आगे देखिए, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर, टूटा फूटा भाग, कीर्ति का खंडहर, भगन चूड़ा, तृणगुल्मों में ढके हुए बिना तनने के पौधे, ढके हुए घास तिनकों में ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष, बचे हुए कुछ अवशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? पाठ कर रही थी। अनया नया सी चयन त्यों तो माये जना पर्युपास्ते, अनया सी चयन तयोंतो माये जना पर्युपास्ते। इसका अर्थ होता है जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति की और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी, यानी दीपक जल रहा था। एक हताश यानी जिसका कोई कुछ न हो, जो बिल्कुल थका हुआ हो, एक स्त्री सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा। एक औरत थी जो प्रार्थना कर रही थी, उसने दरवाजा बंद करना चाहा। जैसे ही वह दरवाजा बंद करना चाहती है तो कोई व्यक्ति है वह दरवाजे पर आता है और वह कहता है, मुझे आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर रक्षा चाहता हूं। चौसा के युद्ध में मैं शेरशाह से हार गया हूं, इसलिए मैं रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं, मैं इस रात नहीं चल सकता हूं, असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। यह बात सुनकर क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए? प्रश्न बन सकता है कि उस स्त्री ने अपने होठ क्यों काटे? उस स्त्री ने अपने होठ इसलिए काट लिए क्योंकि शेरशाह जो व्यक्ति था, बादशाह था, उसने बहुत से लोगों को मार डाला था और यह स्त्री वही थी, ममता, जिसके पिताजी को भी उसने मार डाला था, इसलिए उसने होठ काट डाला। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कोटे में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। ममता ने, उस स्त्री ने उसे मना कर दिया। तब आगे देखिए, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। मेरा गला सूख रहा है यानी मुझे बहुत प्यास लग रही है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई है। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। आतताई का अर्थ होता आतंक फैलाने वाले हैं। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया, घृणा के कारण से उसका मन है वह विरक्त हो गया, उदासीन हो गया। आगे देखिए, यहां पर देखिए, अगर प्रश्न देखें
तो यहां पर प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं जब ममता से सहारा मांगने आया तब उसकी दशा कैसी थी। हुमायूं जब ममता से सहारा मांगने आता है तब उसकी दशा कैसी है। उत्तर हो सकता है हुमायूं जब ममता से सहारा मांगने आया तब उसकी दशा थी वह अच्छी नहीं थी, उसका गला सूख रहा था, साथी छूट गए थे, अश्व गिर पड़ा था, वह इतना थका हुआ था, कहते कहते ही वह धम से जमीन के ऊपर बैठ गया था, उसके आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा था। यहां पर प्रश्न एक और बनता है कि उसने जल दिया, ममता ने उस व्यक्ति को जल क्यों पिलाया। उत्तर होगा ममता ने उस व्यक्ति को जल इसलिए पिलाया कि वह बहुत थका हुआ था, उसे प्यास लग रही थी और यही नहीं उसे चक्कर आ रहे थे, इसके कारण से वह जमीन पर गिर पड़ता है और ममता उसे जल पिलाती है। आगे देखिए, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। स्त्री है वह मन ही मन में सोच रही थी कि मैं एक ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म अतिथि देव का उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब देखिए क्या बताया गया, ममता थी वह ब्राह्मणी औरत थी, स्त्री थी, वह उस व्यक्ति की सहायता नहीं करना चाहती थी, परंतु उसने सोचा कि मैं ब्राह्मणी हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरे व्यक्ति की सहायता करूं, इसलिए वह उस व्यक्ति की सहायता करना चाहती है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी अब छल करो, ठहरो। क्या आश्चर्य है कि तुम भी अब मुझसे छल करोगे, ठहरो रुको। छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। देखिएगा, ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करोगे, तब उस मुगल ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तैमूर का वंशधर हूं, मैं तैमूर का वंशधर हूं और किसी भी स्त्री से छल नहीं करूंगा, जाता हूं, मेरे भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी, न जाने चाहे लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। देखो ममता ने मन में कहा यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी, जो चाहे ले लो। ममता ने ऐसा क्यों कहा, ममता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पास सिर्फ झोपड़ी थी, उसमें और कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह राजा के यहाँ रह रही हो, रोहतास दुर्ग में रह रही हो, जहाँ पर बहुत सा कोष हो, धन हो, उसके पास किसी भी प्रकार का धन नहीं था, इसलिए उसने ऐसा कहा। तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। ममता ने कहा तुम चाहे कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हें सहारा देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों छोड़ दूं। सभी लोग अपना धर्म छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। ममता ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया, उसने मन ही मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। देखिएगा, ममता ने यानी चंद्रमा के प्रकाश में उसके चेहरे को देखा और उसने मन ही मन में उसे नमस्कार किया और वह चली जाती है। प्रभात के खंडर की संधि में ममता ने देखा, सुबह के समय में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। सैकड़ों जो सैनिक हैं वह घोड़ों पर बैठे हुए उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उसने जो गलती की थी उस गलती को वह अपने आप को कोसने लगी। यानी उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैंने गलत किया है, इसलिए वह अपने आप को कोसती है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहां हूं। जो व्यक्ति रात को यहां विश्राम कर रहा था वह झोपड़ी से बाहर निकलता है और वह कहता है कि मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार
ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी जैसे ही उन्होंने इस आवाज को सुना तो सबके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आ गई और प्रसन्नता की गूंज से पूरा प्रांत गूंजने लगा। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता है वह और ज्यादा भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। जो पथिक था उसने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, तैयार हुई। वह मृगदाव सी चली गई, यानी तेज गति से फिर से चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों को जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है, घोड़े पर चढ़कर जाते समय हुमायूं ने मिर्जा से क्या कहा? घोड़े पर चढ़कर जाते समय हुमायूं ने मिर्जा से क्या कहा? उत्तर होता है, हुमायूं ने मिर्जा से कहा, हे मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के समय मैंने यहाँ पर विश्राम पाया है और इस स्थान को भूलना मत। आगे देखिए, चौसा के युद्ध, पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। चौसा का जो युद्ध था, देखो यहां पर प्रश्न बनता है कि चौसा के युद्ध में कौन हारा था? तो चौसा, सीधी सीधी बात है, चौसा के युद्ध में शेरशाह के मध्य और हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं हारा था। चौसा के युद्ध में कौन हारा था? प्रश्न बनता है, चौसा के युद्ध में कौन हारा था? उत्तर है, चौसा के युद्ध में हुमायूं हारा था। पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा है। ममता है, उसकी जो आयु हो गई थी, उसकी जो उम्र हो गई थी, वह 17 वर्ष की हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, सुबह का समय था, शरद ऋतु का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका शरीर था वह कमजोर हो गया था और वह खांसी कर रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके घर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन, पूरे जीवन भर सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। प्रश्न यहां बनता है कि ममता के आसपास औरतें क्यों बैठी थी या उसकी सहायता क्यों कर रही थी? उत्तर होगा, ममता की सहायता इसलिए कर रही थी क्योंकि ममता ने भी जीवन भर उनके सुख दुख में सहयोग किया है, साथ निभाया है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। सहसा एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न देखें तो, हुमायूं जब ममता की झोंपड़ी में विश्राम करने आया था, उस घटना को आज कितने वर्ष हो गए थे? उत्तर होगा 47 वर्ष। इस समय ममता 70 वर्ष की हो गई थी और वह घटना थी वह 47 वर्ष पहले की थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने अपने विकल, बेचैन, व्याकुलता परिपूर्ण से कानों से सुना। उसने पास में बैठी हुई स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहनशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अश्वारोही था वह शांत खड़ा था, क्योंकि
ममता की मृत्यु हो गई। इतना कहने के पश्चात ममता की मृत्यु हो गई और वह अचंभित खड़ा हो गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया, उस पर शिलालेख लगाया गया। वहां पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया था, उसके ऊपर एक शिलालेख लगाया गया। उस शिलालेख पर लिखा गया, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया था, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। देखिएगा, प्रश्न बनता है कि अष्टकोण मंदिर किसने बनवाया? उत्तर होगा अष्टकोण मंदिर अकबर ने बनवाया, हुमायूं के पुत्र अकबर ने बनवाया। दूसरा प्रश्न देखिए, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा गया था? उत्तर होगा अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर लिखा गया था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, यह लिखा हुआ था, परंतु ममता का कहीं नाम भी नहीं था। प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कमरा, निराश्रय, बेसहारा, प्राचीर, प्रकोटा, पथिक, राहगीर, दुहिता, कन्या, उत्कोच, रिश्वत, विरक्त, उदासीन, कंकाल, अस्थि पंजर। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? रोहतास द्रुपति की दुहिता। बिल्कुल, चूड़ामणि द्वारा श्रवणार्थल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, विपदा के समय यह काम आएगा, इतना सोना पाकर मैं धन्य हो गई। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उसने कहा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? आगे प्रश्न देखिए, अति लघुतरात्मक में पहला प्रश्न देखिए, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? उत्तर है, शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया था? उत्तर है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर बनवाया था। किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? और किससे कहा? ममता ने कहा था, अपने पिता चूड़ामणि से कहा था। 3 नंबर लघुतरात्मक में पहला प्रश्न देखिए, ममता ने श्रवण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर है, ममता ने सोने की मुद्राओं या सोने का उपहार लेने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि उसके पिताजी ने वह धन उत्कोच में स्वीकार किया था, रिश्वत में स्वीकार किया था, और ममता थी वह एक ब्राह्मणी कन्या थी। उसका मानना था इस धरती के ऊपर कोई ना कोई राजा होगा जो उन्हें एक मुट्ठी अन्न दे सके, इसलिए उसने मना कर दिया। हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में सहारा मांगने के लिए आया था, आश्रय मांगने के लिए आया था? उत्तर है, चौसा के युद्ध में हार जाने के पश्चात वह ममता से सहारा मांगने के लिए आया था। इस कहानी में भारतीय संस्कृति की किन किन मूल्यों को उभारा गया है? इस कहानी में भारतीय संस्कृति के आधार पर देखें तो ईमानदारी को महत्व दिया गया है, और इसी कहानी में भारतीय स्त्री का व्यक्तित्व बतलाया गया है। इसी स्त्री में भारतीय नारी का उत्कोच न स्वीकार करना बतलाया गया है। इसी कहानी में लोगों को सहारा देने के बारे में बतलाया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लिया? उत्तर होगा छलपूर्वक, क्योंकि सबसे पहले उसने वहां के मंत्री चूड़ामणि को अपनी तरफ किया, उसे रिश्वत दी, उत्कोच दिया और उसे अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद में उसने उस किले के ऊपर आक्रमण कर लिया।